वेलकम दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आई होप आपने जो इसका प्रीवियस वाला वीडियो है वो देखा रहेगा और उसमें आप सेल्स का पूरा जो वाउचर एंट्री होता है, जैसे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, ये सारी चीजें आप उसमें समझ गए रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवॉइसिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनवॉइसिंग होता क्या है? तो सेल्स बनने के बाद, मतलब सेल्स की एंट्री जब आप टैली में पास करेंगे तो उस एंट्री के बाद आपको एक बिल जनरेट करना है और वो बिल आपको बायर को देना है जो आपसे सामान खरीद रहा है। तो उसी चीज को हम बोलेंगे इनवॉइसिंग। तो आइए सबसे पहले नोट्स में समझते हैं कि इनवॉइसिंग के बारे में हमने क्या लिखा है। व्हाट इज इनवॉइसिंग? एन इनवॉइस और अ बिल इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय seller to the buyer, indicate the product quantity and agreed the price for product or services the seller has to provide to the buyer. An invoice indicate the buyer must pay the seller according to the payment terms. बड़े सिंपल भाषा में मैंने मेंशन कर दिया है कि बिल एक ऐसी कॉपी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सेलर मेंशन करता है कि वो कितनी क्वांटिटी, कितनी प्राइस दे रहा है और जो परचेसर है वो उस चीज को एग्रीड करता है। बस यही होता है इनवॉइसिंग। तो चलिए इनवॉइसिंग को शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। अभी हम आ गए नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में। हमने जो कल बिल बनाया था वो बिल मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो बिल मुझे दिख जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर्ड, और ये हमारा एक ही बिल बना हुआ है। तो एक बिल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ये आप बिल देख रहे हैं। अब आपको बिल की कॉपी निकालनी है तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल Alt P कर देता हूं और प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग्स, ये सारी चीजें हमको समझनी है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा दिखता है। तो अगर आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है तो वेरी गुड, और नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए नो प्रीव्यू, मतलब Alt I अगर आप करेंगे Alt I तो देखिए हट गया विद प्रीव्यू। Alt I आप करेंगे तो आपको ये प्रीव्यू दिख जाएगा। तो मैं फिलहाल एंटर करूंगा और इस तरीके से अभी मुझे मेरा बिल दिख रहा है। तो इसको जूम करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं या आप करेंगे Alt F4 या फंक्शन F4, जो भी आपकी कीज है। अब अगर आप सीधा कंप्यूटर पे कर रहे हैं, मतलब मॉनिटर या डेस्कटॉप पे आप कर रहे हैं, सीपीयू पे कर रहे हैं, तो आप सीधा F4 दबा दीजिए, ये जूम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या मेंशन किया है यहाँ पे कि मेरी नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है, ये मेरा एड्रेस है, ये जीएसटी नंबर, ये ईमेल आईडी, ये इनवॉइस नंबर है मेरा। इनवॉइस नंबर को चेंज करना मैं आपको जल्दी सिखा दूंगा। ये मेरा डिलीवरी नोट, ये मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर, और ये मेरा डेटेड है, उसका ऑर्डर नंबर है, सेल्स ऑर्डर, ये सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए इसके साथ में मुझे जो मेरे आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो मेरी पार्टी है, इनका एड्रेस शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने एड्रेस भरा ही नहीं था। तो चलिए हम सबसे पहले एड्रेस भरेंगे और यहीं पे हम देखेंगे कि हमको कितने सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम बैक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब आपने जो लेजर बनाया है उसको आपको अल्टर करना है, तो आप करेंगे कंट्रोल एंटर। आप जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे अल्टर का ऑप्शन आपके सामने यहीं पे आ जाता है। और लेजर शॉर्टकट क्रिएशन का ऑप्शन क्या है? तो लेजर शॉर्टकट क्रिएशन का ऑप्शन है Alt C। ध्यान दीजिए लेजर बना है, उसको एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर, और नया बनाना है तो Alt C। तो यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ आदेश का। मेरे पास एक डमी एड्रेस है 245 कैप्स में बी विंग। ये मैंने आर सिटी मॉल का लिया है, ये घाटकोपर है, आर सिटी मॉल। ये डमी है, ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं। घाटकोपर, एंटर मुंबई महाराष्ट्र। और यहाँ पे मैं पिन कोड दे देता हूँ, जैसे ये मेरा है 400086, ये डमी है। हम यहाँ पे एक जीएसटी नंबर भी इशू करेंगे जो मेरे पास अवेलेबल है, ये है 27AAACB और 2902
M1ZT और एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा ये एड्रेस यहाँ पे आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे एड्रेस शो नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास एड्रेस शो नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना होता है, जब भी आप कोई बना बनाया लेजर एडिट करते हो और आप बिल में जाके अगर देखते कि वो चेंजेस आपको शो नहीं कर रहे, तो जैसे कि अभी हमने एड्रेस एंटर किया, एडिट किया है और वो एड्रेस अभी फिलहाल हमको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो जब आप उस वाले ऑप्शन पे आएंगे, मतलब ये लेजर पे आ जाएंगे, लेजर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन और शो करने लगेगा। ये है मेरा पार्टी लिस्ट। अब मैं पार्टी लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं कोई भी एक अदर पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैक करके वापस से मेरा आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स यही लेजर सेलेक्ट करता हूँ। अब ध्यान दीजिए मेरा जो एड्रेस मैंने अपडेट किया था वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो करने लग गया। ये जस्ट टैली का रिफ्रेशमेंट इशू है, ये कोई बड़ा ट्रिक नहीं है। अगर आप कोई डेटा बनाते हैं तो टैली तब तक उस डेटा को रिफ्रेश नहीं करता जब तक आप पूरा डेटा, मतलब पूरा बिल आप एंटर करके रिफ्रेश नहीं करते। इसलिए मैं फिलहाल एंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और ये एक्सेप्ट। चलिए बिल हो गया। अब वापस से एंटर करते हैं बिल को, Alt P से प्रिंट आउट देखेंगे और प्रीव्यू तो मैंने रखा ही है तो मैं एंटर कर दूंगा और मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो ध्यान दीजिए पहले सिर्फ मेरा एड्रेस दिख रहा था, अब आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एड्रेस दिख रहा है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए हमको बिल में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। हमको बिल में दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये HSN कोड, ये क्वांटिटी, ये रेट्स वगैरह वगैरह और हमारा ये CGST HGST। लेकिन इसके साथ में हमको ये ध्यान देना है कि हमारा CGST HGST जो कैलकुलेट हो रहा है उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो CGST HGST मतलब ये HSN कोड 8528 इसके अगेंस्ट में CGST मतलब 14% जो कैलकुलेट हो रहा है वो कितना है और स्टेट टैक्स को कितना जा रहा है, ये यहाँ पे आपको बाइफरकेशन मिल जाता है। अच्छा चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके साथ में ध्यान दीजिए, अब जब भी आप बिल बनाएंगे सेल्स में तो वो एक कॉपी नहीं बनेगी। अब समझे आपको बड़ा माल ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ट्रांसपोर्टर की कॉपी, उसको सेलर की कॉपी, हमारे यहाँ पे एक रिकॉर्ड में कॉपी, तो ऐसी 3-4 कॉपी लगेंगी। तो आप टैली में एक ही बिल की 3-4 कॉपी कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। Alt P कर देंगे आप, मतलब प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको देखो यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, तो उसका शॉर्टकट है Alt C। आप यहाँ पे Alt C करेंगे तो लेजर क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन। तो कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए? तो मैं फिलहाल 3 कॉपी ले लेता हूँ, एंटर्ड और ऑल कर देता हूँ, एंटर्ड और एक्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए मैं इसको जूम करता हूँ। अब आप पहली वाली जो कॉपी देखेंगे वो है मेरी ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट्स, मतलब जो सामान खरीद रहा है उसके लिए ये मेरी कॉपी है। अब बस आप डाउन करिए, डाउन करेंगे बिल एंड होगा, आपके सामने और एक कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ पे कैसा, ये डाउन होने के बाद एक दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, मतलब ये कॉपी जो मटेरियल लेके जा रहा है उसके लिए है। और एक कॉपी आएगी इसमें, वो आएगी ट्रिप्लीकेट कॉपी, ये वाली ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर, मतलब ये हमारे लिए कॉपी है कि हमने इसको ये मटेरियल ये बिल पे भेज दिया था। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एड्रेस अपडेट कर दिया, हमने प्रिंट आउट देख लिया, हमने एक कॉपी को 2-3 कॉपी कैसे करना है ये देख लिया, बिल को आप जूम कैसे करके देखेंगे ये हमने देख लिया। इसके साथ में हमने वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी ये तो देख ही लिया है। अब CGST HGST का हमने जो बाइफरकेशन आता है वो हमने देख लिया। अब एक और चीज पे ध्यान दीजिए, अब हमारा जो बिल आ रहा है वो आ रहा है, अब Alt P करते हैं और Alt P करने के बाद हम प्रीव्यू पे आते हैं। तो ये प्रीव्यू पे आ गए हम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है टैक्स इनवॉइस और अभी GST का माहौल चल रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको यहाँ पे GST इनवॉइस करके लिख के चाहिए। तो GST इनवॉइस के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है दोस्तों टाइटलिंग पे। आप टाइटलिंग पे आ जाएंगे और या तो फिर आप Alt T कर दीजिए, टाइटलिंग पे क्लिक करिए, Alt T करिए, कुछ भी करिए। आप जैसे ही वहां पे क्लिक कर देंगे आपको टाइटलिंग वाले, मतलब जो टाइटल है हमारा वो एडिटिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग में गया है, ओ शिट, ठीक है चलिए 1 मिनट।
लीजिए खुल गया। तो टाइटलिंग का ऑप्शन आपके सामने अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसको टाइटलिंग टैक्स इनवॉइस नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे जैसे जीएसटी इनवॉइस। तो जैसे मैं एंटर कर देता हूँ इस सारे ऑप्शंस को, आप ये डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम डीप में नहीं जा रहे। तो अभी जो हमारे इनवॉइस पे छप के आएगा वो आएगा, आप ध्यान दीजिए क्या लिख के आ रहा है, ये आ रहा है जीएसटी इनवॉइस। मतलब आप अपने इनवॉइस का जो हेड है, वो टाइटल है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको फिलहाल तो सिर्फ बेसिक ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो आज हमने सेल्स का इनवॉइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनवॉइस पे लोगो कैसे आपको लगाना है, या फिर इनवॉइस जो हमारा भी वर्टिकल इनवॉइस है इसको हॉरिजॉन्टल कैसे करना है। ये सारी चीजें अभी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, आपके जो सब्सक्रिप्शंस है मेरे, मतलब हमारे चैनल को जो सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहा है और मतलब काफी जबरदस्त हो रहा है जो भी है, और थैंक यू उसके लिए। और चलिए बड़ा वाला थैंक यू।